प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज हम वर्शिप सॉन्ग के साथ और सच में परमेश्वर के कलाम के साथ आपके सन्मुख आए और डेफिनेटली मुझे पता है कि आज का वचन, आज की वर्शिप आपको ब्लेस करेगी, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगी। इन जीसस नेम। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तलवार रुकी बातें हैं तेरी, ताज़ीरीन की कुव्वत है मेरी। तलवार रुकी बातें हैं तेरी, ताज़ीरीन की कुव्वत है मेरी। कुव्वत ये अपनी मैं लेने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तोड़ दे मेरे बंधन सारे, दूर तू कर दे खौफ हनेरे। तोड़ दे मेरे बंधन सारे, दूर तू कर दे खौफ हनेरे। नूर में तेरे मैं चलने आया। नूर में तेरे मैं चलने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। तेरे कलाम के सुच्चे मोती मैं चुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। बोल खुदावंद बोल, मैं सुनने आया। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। सच में परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावन अपने लोगों को, मैं जानती हूँ खुदावन आप अपने वचन के द्वारा आज अपने लोगों को छुड़ाने वाले हो। आज का मेरे वचन का मेरा टॉपिक ये है कि सच में सम टाइम हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये काम कब होगा, कि हम गॉड के पास आ चुके हैं, हम एक ब्लेसिंग प्लेस में पहुंच चुके हैं। ऐसा बोला जाता है कि यीशु मसीह के पास आ जाओ तो आपकी लाइफ का हर प्रॉब्लम जो होती है वो दूर हो जाएगी। लेकिन कब होगी, है ना? सुना तो बहुत बार है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन कब होगा? आज का वचन आपको यही बताएगा कि आज का वचन कि आपकी लाइफ में वो काम कब होगा और उस काम को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप कैसे गॉड के साथ साथ चलकर उस अपने प्रॉमिस जो आपको गॉड ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आई नो दैट आज का वचन रियली अगर आप उसे सुनकर उसे मानोगे तो रियली आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। आप रिसीव करोगे नई टेस्टिमनी को, नए मिरेकल्स को अपनी लाइफ में, इन जीसस नेम। हालेलुया। तो हम कलाम के बीच में जाते हैं। यू नो दैट 75 ईयर्स का अब्राहम हो चुका था और उसे नहीं पता था कि इतना टाइम तो हो चुका है यहोवा परमेश्वर की बात जोते हुए, पर उसे नहीं पता था कि मुझे मेरा प्रॉमिस कब मिलेगा। मुझे तो गॉड ने कहा है कि मैं आकाश के तारागण के समान तुझे कर दूंगा, धरती के बालू के किनको के न्याय बढ़ा दूंगा ना। तेरी तेरी बहुत सारी प्रॉमिस गॉड ने उससे किया। मैं तेरा नाम महान कर दूंगा, तू कौमों का मूल पिता होगा ना। बहुत सारी प्रॉमिस किए, लेकिन अब्राहम के मन में भी ये बात आती होगी कि कब होगा, होगा कब ना। तो बोल तो रहे 25 ईयर्स हो गए हैं पीछे चलते हुए, 75 ईयर्स का मैं था
जब से वो फॉलो कर रहा था, अब 100 साल का हो चला है, लेकिन कुछ भी उसकी लाइफ में ऐसा दिख नहीं रहा था। फिजिकली आइज़ के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो क्या होता है, जब हम इसी जहदोजहद में होते हो तो गॉड अपने दूतों को समटाइम, जब हम वेदियाँ बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो गॉड हमें रिवील करता है कि मैं तेरी लाइफ में कब ये काम करूँगा। ऐसे ही जैसे कलाम में लिखा है, हम उत्पत्ति में जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस के अनुसार बहुत सारे वादे किए और उससे कहा कि मैं तुझे महान कर दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को धरती के बालू के किनकों के न्याय में तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। बहुत सारे प्रॉमिस किए। उसके बाद अब्राहम का एक बेटा हुआ था जो उसकी दासी के साथ सोने के बाद हुआ था, उसका हाजरा के साथ हुआ था। तो उसे लग रहा था कि शायद यही वो प्रॉमिस है, यही है, बस इतना ही मैं मेरी लाइफ में इससे जे मुझे मिल गया, बस यही बना रहे गॉड के सामने, बस ठीक है। बट गॉड क्या कहता है, कहता है कि मेरा प्रॉमिस तो तेरी वाइफ जो थी सारा थी, मैंने तो प्रॉमिस उसके साथ किया था ना कि हाजरा के साथ किया था ना। तो ऐसे ही जैसे कलाम में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, 17 चैप्टर की 17 आयत में है। तो अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे। समटाइम हम बहुत समय हो जाता है, हम किसी चीज़ के लिए रेगुलर प्रेयर कर रहे होते हैं ना कि प्रभु इस चीज़ के विषय में हमारी लाइफ में कार्य करे, पर जब नहीं होता तो तब आप सेटिस्फैक्शन हो जाते हैं कि इट्स ओके, जो है उसमें ही ठीक है ना। बट गॉड ने आपसे ये तो नहीं कहा था कि मैं तुझे बस इतना ही देने वाला हूँ ना, क्योंकि गॉड का वचन कहता है कि मेरा हाथ छोटा नहीं है जो तुझे छुड़ा ना सके ना। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं तेरी ज़िंदगी में कर ना सकूँ ना। तो गॉड ने फिर अपने उस प्रॉमिस को याद किया और अब्राहम के पास आया और अब्राहम ने कहा कि इश्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर कहता है, नो मैटर तुझे क्या लगता है, ये मायने नहीं करता। आज गॉड आपसे बोल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, अगर तूने मेरे पास आया और मैंने तुझसे कोई प्रॉमिस किया है कि मैं तेरा नाम महान करूँगा, मैं तेरी लाइफ में ग्रेट काम करने वाला हूँ, तो निश्चय वो होगा ही होगा। लेकिन किनकी लाइफ में होगा ये काम किनकी लाइफ में होगा ना। तो पहले परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, तो अभी अब्राहम को ये तो पता लग गया कि गॉड ने मुझे कहा कि अब ये काम निश्चय आपकी लाइफ में होगा ना। तो इन द सेम मैनर गॉड आज आपको बोल रहा है कि आपकी लाइफ में निश्चय ये वर्क होने वाला है ना। तो क्या होता है, उस निश्चय काम होने से पहले परमेश्वर के एंजल्स के साथ आपका इनकाउंटर होता है। सम टाइम पीपल्स को विजन्स आते हैं, सम टाइम मैन ऑफ गॉड वुमन ऑफ गॉड बात करते हैं वचन के बीच में, पर आपको डेफिनेटली इतना पता होता है कि ये बात मेरे लिए ही बोली गई है, जे आज का वचन मुझे छू रहा है, आज का वचन मेरे लिए ही बोला गया है ना। तो ऐसे ही अब्राहम के साथ हुआ। उस टाइम क्या हुआ, दूतों को परमेश्वर ने दूतों को भेजा और उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है। उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। यू नो दैट उन्होंने अब टाइमिंग बता दी, कब होगा, बसंत ऋतु में होगा, निमित्त समय में होगा। और ये बात सुनते ही सारा जो हंसी, वो कहते इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, इट्स पॉसिबल नहीं है, फिजिकली आइज से ये पॉसिबल नहीं है। यू नो दैट दूतों ने कहा कि ये क्यों हंसी, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, कौन सी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को लेकर, सिचुएशन को लेकर, चैलेंजेस को लेकर आप समझौता कर रहे हो, नहीं जे थोड़ा सा ही हिस्सा ठीक है, ऐसे साफ नाल असीं जी लांगे, पंजाबी च कहा जाता ना, साफ नाल चलीदा हुंदा। बट गॉड साफ नाल नहीं। परमेश्वर आपको अबंडेंस लाइफ देना चाहता है। परमेश्वर वो देना चाहता है जो आपके एरिया में किसी को ना मिला हो। परमेश्वर कहता है, मैं तो पूरी पृथ्वी में दृष्टि करता हूँ कि किस पर मैं अपनी महिमा को प्रकट करूँ, पर परमेश्वर को ऐसे पर्सन चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को रिप्रेजेंट कर सके ना। परमेश्वर धरती में हर काम इसीलिए करता है कि अपनी महिमा को प्रकट करे। क्यों आज लंगड़े चलाए जाते हैं, क्यों आज अंधों को आइस मिल रही हैं, कोई तो रीज़न होगा कि बस यहोवा परमेश्वर को महिमा मिले, पूरी दुनिया ये जान ले कि पूरी पृथ्वी में एक ही यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए ही परमेश्वर हर काम आपकी लाइफ में करता है।
बस आपको यही बात समझने की ज़रूरत है। तो मैंने परमेश्वर के साथ चलना कैसे है? बाइबल में यशायाह में लिखा हुआ है, 56 में लिखा हुआ है, 56 के 1 में लिखा हुआ है, जिसमें उसने कहा, न्याय का पालन करना, धर्म के काम करो, मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये काम कब होगा? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग कब आएगी? जब न्याय का काम किया जाएगा, जब आप धर्म को पालना शुरू कर देंगे। आपको चर्च में जाते हो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड आपको बोलती है आपने बाइबल रीडिंग करनी है ना, पर अगर तो आप बाइबल रीडिंग करोगे तो क्या होगा? आप धर्म का काम कर रहे हो ना। अगर आपको पता है ये काम रॉन्ग है, ये गलत है, व्यभिचार करना गलत है, लड़कियों को गलत नज़र से दिखना गलत है, आपने प्रचार सुना, पर घर जाकर आप वही काम कर रहे हो, तो आप न्याय का काम नहीं कर रहे। तो क्या करना है? जो चीज़ आपको बोली जा रही है प्रीचिंग के बीच में, उनको फॉलो करना है। अगर आप उन्हें फॉलो करना शुरू कर दोगे, धर्म के काम करोगे, न्याय का पालन करना शुरू कर दोगे, तो परमेश्वर कहता है शीघ्र ही, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में वो कार्य होने वाला है जिसकी आप लॉन्ग टाइम में वेट कर रहे हो। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, प्रेयर कभी भी लॉस्ट नहीं होती, कभी भी प्रार्थना लॉस्ट नहीं होती। समटाइम आपको लगता है कि हाँ प्रार्थना तो की है, बाकी गल रब दी है। रब दी कोई गल नहीं हैगी, रब देना चाहता है। आज मैं प्रॉफिट टीवी योशुआ की साथ प्रेयर कर रही थी, तो उन्होंने वो प्रीच में एक वर्ड बोल रहे थे, इट्स गॉड विल टू ब्लेस यू, इट्स गॉड विल टू हील यू। गॉड की इच्छा है आपको ब्लेस करने की, गॉड की इच्छा है आपको नेक्स्ट लेवल के लेकर जाने की। बट जब तक 2 पर्सन एक साथ मिलकर ना चलेंगे तो वो क्या होगा? वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते है ना। तो 2 पर्सन को इकट्ठे होने की जरूरत है। वो 2 पर्सन कौन है? एक आप हो और एक होली स्पिरिट हो। होली परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जिसका कहते हैं मैंने तुझे अनाथ नहीं छोड़ा, मैंने अपना सहायक तुझे दिया है। वो है ना, वो ही सहायक आपको मदद करता है, वो ही सहायक बताता है कि आपको किन मार्गों पे चलना है। बट मेन बात है कि उसे फॉलो करना है। वचन जो होता है कर्म के बिना वो व्यर्थ है। अगर आप वचन को सुन लिया, घर आकर काम नहीं किया, तो वो कोई फल नहीं आएगा। मायने ये करता है कि आप फल कैसे आना है? जब आप उसे फॉलो करोगे, रियली आप फॉलो करोगे हार्ट से, कि आज मुझसे ये बात बोली गई है, मैंने सेम करना है। अगर मैंने आज प्रभु से बोला मैंने प्रार्थना करनी है, तो मैंने करनी है। नो मैटर सिचुएशन। देखो, हालात कभी भी आपके साथ नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा आप फूलों की सेज में पड़े होंगे, आपको लगेगा कि आज मुझे बोल रहे हैं प्रेयर करो तो मैं प्रेयर करूंगा। इट्स नॉट, इट्स अ फाइट। प्रार्थना एक फाइट करना होता है ना। तो फाइट करने के लिए पहले तलवार को कैसे, मैं बाइबल का एक आपके साथ कलाम को शेयर करना चाहती हूँ। आज मॉर्निंग टाइम ये कलाम मुझे बहुत टच किया। उस कलाम में क्या लिखा हुआ था? धर्म के कार्य करो, है ना, धर्म के कार्य करो। हम्बल हो जाओ, हम्बल हो जाओ, आप धर्म के कार्य करो, तो आपकी जो कमर होगी वो यहोवा परमेश्वर कस देगा। और जब यहोवा परमेश्वर आपकी बुद्धि की कमर कस देगा, तो आपके सिर पर एक प्रताप रखा जाएगा। वो प्रताप के द्वारा आप विक्ट्री को हासिल कर लोगे। एंड व्हेन आई रिसीव दिस वर्ड एंड आई वाओ, कि रियली सम टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम लोगों को लगता है हम्बल पर्सन कौन होते हैं? जो ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नो, हम्बल वो पर्सन नहीं है जो हाँ जी में हाँ जी लगाता है। हम्बल पर्सन वो है जो, जिसे कोई भी काम कहा जाता है उसके बाद वो उसे एज इट इज एज फॉलो करता है, वो हम्बल है। ना कि वो पर्सन जो हाँ जी करता है लेकिन करता कुछ नहीं है ना। तो जो ऐसे हैं जो हाँ जी करने वाले हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और जो सच में हम्बल है, जो सच में धर्म के काम करते हैं, सच में न्याय के काम करते हैं, तो यहोवा परमेश्वर कहता है शीघ्र, कमिंग सून, कमिंग सून। दैट दिसंबर मंथ आने वाला, ब्लेसिंग्स का मंथ आने वाला है ना। एंड आप, इट्स नॉट डिपेंड ऑन गॉड कि गॉड आपको क्या देना चाहता है। दैट जब मैं यहोवा परमेश्वर के साथ चलती हूँ, मैंने रियलाइज किया है, मेरा इर्द गिर्द ब्लेस होना शुरू हो जाता है। कभी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे सिस्टर, कभी मेरे जो पर्सन मेरे साथ बहुत फेथफुलनेस में चलते हैं, सभी ब्लेस होते हैं। उन्हें नई नई चीज़ें मिलती हैं, पर उन्हें नहीं पता है वो कैसे आती हैं, क्योंकि एक जन घुटनों के बल है, एक जन है जो उनके लिए रिलीज कर रहा है, न्यू चीज़ों को उनकी लाइफ में रिलीज कर रहा है। बस करना यही है, आपको अपना
वो जो प्रार्थना की बेदी है उसमें खड़े होने की ज़रूरत है। सब कुछ मिलेगा, शीघ्र मिलेगा, कमिंग सून आने वाले हैं। एंड आई नो दैट आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आएगा। गॉड आपको ब्लेस करेगा। मैं आपकी लाइफ में के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ जो आपको मोटिवेट करने वाली है कि रियली मैंने करना क्या है। जब भी आप मॉर्निंग टाइम उठो, आपको नहीं पता, क्योंकि योर लाइफ इज़ अ मिस्ट्री ना, आपको नहीं पता मैंने क्या करना है, तो आपने कहना है गॉड मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे फेवर कर, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। गॉड मेरे रास्तों पर फेवर कर, मेरे रास्तों पर मर्सी कर। जब आप ये प्रार्थना करोगे, दया कर मेरे, ओ लॉर्ड जीसस दया कर, ओ लॉर्ड जीसस अनुग्रह कर, तो रियली आपके घर, परिवार, बिजनेस, स्पिरिचुअल लाइफ में अनुग्रह आएगा। जब अनुग्रह आएगा तो रियली आप ब्लेसिंग्स को देखने वाले हो, तो वो शीघ्र ही आने वाली है। कंग्रेचुलेशन उन एडवांस में। मैं आपको परमेश्वर का प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, और खुदा क्योंकि तेरा कलाम कहता आई विल गिव यू विक्ट्री। अबा ये विक्ट्री को हासिल करे बे प्रताप में, अबा प्रताप में खड़े होकर, अबा हो पूरी धर्म के काम करते हुए खुदावन हो लाबा शिकर अबा बाबा सिक्के रे बुरी न्याय करते हुए, हम्बलनेस में चलते हुए खुदावन सच में अबा बुद्धि से कमर को कस कर खुदावन अबा अपनी विक्ट्री को शीघ्र लेने पाए इन जीसस नेम। अबा टच करे एक जन को, अबा इनके बिजनेस छुए जाए इन जीसस नेम। इनकी बॉडी में हाथ रखो जहां प्रॉब्लम है, गॉड आपको टच करेगा। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बीमारी का आत्मा आपको छोड़े और जाता रहे, हर लाचारी का आत्मा आपको छोड़े और जाता रहे, हर सिन पावर आपकी लाइफ में ब्रेक हो जाए इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा का आत्मा आपको फिल्ड करे पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस्ड करती हूँ इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन।